Hello everyone, welcome to the channel. So ISRO is going to launch its 100th mission on 29th of January 2025. So definitely it is going to establish a milestone for India science and development. तो क्या है इसरो का 100th मिशन और आने वाले साल के यानी कि 2025 के क्या मिशंस होने वाले हैं इसरो के द्वारा, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज पे। इसरो टू लॉन्च इट्स 100th मिशन NVS-2। अब NVS-2 क्या है, हम इसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू अवर मेन टॉपिक एंड इसरो अनाउंसेस माइलस्टोन 100th मिशन। ओके, तो आपको पता होगा कि इसरो के नए चीफ चुने जा चुके हैं जिनका नाम है VR नारायणन। तो VR नारायणन का ये पहला मिशन होने वाला है, ठीक है। इसरो का 100th और इनका पहला ये मिशन होने वाला है। 99th मिशन कौन सा था? 99th मिशन था स्पेडेक्स मिशन। अब स्पेडेक्स मिशन क्या है, इसके बारे में वीडियो बनाई जा चुकी है, आप प्लीज उसे जाकर देखिए। ये स्पेडेक्स मिशन इंडियाज डॉकिंग सिस्टम है जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि इसका अटेंशन पूरी दुनिया ने ग्रैब किया है, ठीक है। तो प्लीज रीड अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। So the news is that 100th launch of ISRO is mission planned for later this month, that is on 29th Jan। ये NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो कि सेकंड ऑफ द सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट्स का पार्ट होगा एंड इट विल डिप्लॉयड फॉर इंडियाज नाविक कॉन्स्टेलेशन। अब नाविक कॉन्स्टेलेशन क्या है, इसके लिए हमारे लिए सबसे पहले ये जरूरी है जानना कि नाविक क्या है, ठीक है। सो नाविक आपको पता होगा कि इंडिया का कम्युनिकेशन सिस्टम है। सो नाविक इज ऑपरेशनल नेम फॉर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडिया का अपना जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसको हम नाविक बोलते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि 7 सैटेलाइट्स हैं जो कि डिप्लॉय किए गए हैं। आप इन्हें काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इन सबको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्टेशन किया गया है और ये सैटेलाइट्स एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वर्क करते हैं। अब बात यह है कि हमें इनका प्रिसाइज लेवल बढ़ाना है, ठीक है। हमें इनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, हमें इन्हें और ज्यादा अपग्रेड करना है जिससे कि ये बाकी दुनिया के बाकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बराबरी कर सके और उनसे आगे भी बढ़ सके। तो इसके लिए इसरो क्या कर रहा है, इसलिए इसरो सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स को डिप्लॉय कर रहा है इन द नाविक कॉन्स्टेलेशन। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि सेकंड जनरेशन वर्ड क्यों यूज किया गया था, ठीक है। तो नाविक में सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया जाएगा टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। सो दीज आर द 7 सैटेलाइट्स, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखिए जो नाविक जो IRNSS सिस्टम था ये 2013 में लॉन्च किया गया। इसका कॉन्स्टेलेशन का इधर मतलब क्या है, जो 7 सैटेलाइट्स जो डिप्लॉय किए गए हैं उन्हें ही कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है, ठीक है। सो IRNSS का कॉन्स्टेलेशन जो है ये कंप्लीट हुआ 2018 में। अब कुछ सैटेलाइट्स थे जिनको रिप्लेस करना शुरू किया गया क्योंकि हमें इसको अपग्रेड करना है। तो फर्स्ट सेट ऑफ सैटेलाइट्स को रिप्लेस किया गया विद द एनवीएस सीरीज थ्रू GSLV F12 सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या थे, इसमें ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स थे, जो पहले के फीचर्स थे उनसे कई ज्यादा एडवांस थे। और इसकी एक खासियत क्या है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक होता है इनमें, ठीक है, जो बहुत ज्यादा प्रिसाइज इन नेचर होते हैं और काफी एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक, दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स दैट आर बीइंग डिप्लॉयड। तो अब इससे क्या होगा, पोजीशनिंग और नेविगेशन दोनों इंक्रीज होगा। और NVS-01 को लॉन्च किया गया था अभी कुछ ही टाइम पहले 29 मई 2023 को इसे लॉन्च किया गया है। सिमिलरली अब NVS-02 लॉन्च किया जा रहा है इसी सीरीज में और इसको किया जाएगा 29 जनवरी यानी कि आज से 3 दिन बाद 2025, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। GSLV F12 इसको NVS-01 मिशन भी बोलते हैं। हियर यू कैन सी द डेट। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। NVS-02/GSLV F15 जो कि इसरो का 100th मिशन होने वाला है, ठीक है। तो क्या है NVS-02, आपको ये तो समझ आ गया होगा कि नाविक क्या होता है और NVS किस सीरीज का पार्ट है, ठीक है। सो NVS-02 इज द सेकंड, ये सेकंड है ऑफ 5 सैटेलाइट्स दैट इसरो इज प्लानिंग टू डिप्लॉय। मैंने अभी आपको बताया कि जो एग्जिस्टिंग IRNS सिस्टम है, ठीक है, उसका जो कॉन्स्टेलेशन है उनके कुछ सैटेलाइट्स को अब इसरो रिप्लेस कर रहा है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, बेसिकली उनको अपग्रेड कर रहा है, ठीक है। तो पहला जो सैटेलाइट था वो तो NVS-01 था जो कि लॉन्च किया जा चुका है 2023 में। अब NVS-02 लॉन्च किया जा रहा है 3 दिन बाद।
ये इसरो टोटल 5 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला है, NVS 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें कि अब सेकेंड अब लॉन्च हो रहा है, ठीक है। सो प्रेजेंटली जो ये सिस्टम है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो कवर करते ही करते हैं, साथ ही साथ उनसे 1,500 किलोमीटर आगे का एरिया भी ये कवर करते हैं। क्लियर? ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड रूबीडियम एटॉमिक क्लॉक को डेवलप करेंगे, ठीक है, और जो पहले से है उनके साथ मिलकर ही हमें और ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। देन जो ये NVS-02 सैटेलाइट है इसका टोटल मास है 2250 kg एंड इसका जो लाइफ स्पेन है वो 12 साल ज्यादा है, यानी कि लॉन्गर पीरियड तक हमें सर्व कर सकते हैं। और ये L1 फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे जो कि यूएस के GPS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में यूज की जाती है। सो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को लगातार दिमाग में रखते हुए इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है, और जो कि आने वाले समय में इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम को डेफिनेटली इवोल्यूशनाइज कर देंगे, ये उसे पूरी तरीके से एडवांस्ड बना देंगे। सो आप ये देख सकते हैं दिस इज द NVS-02 सैटेलाइट सिस्टम, ये टेस्टिंग के दौरान है एंड ड्यूरिंग टेस्टिंग दिस इज हाउ इट लुक्ड। अब हम ये जानते हैं कि नाविक के आखिर बेनिफिट्स क्या है और इन्हें अपग्रेड क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो नाविक क्या है? इंडिया का अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है। अब अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम सेल्फ रिलायंट हो गए। हमारा जो मिशन है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, तो उसकी तरफ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है, क्योंकि अब हम बाकी कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं है अपने कम्युनिकेशन को फॉलो करने के लिए। इससे क्या होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी भी इंक्रीज होती है। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल सिक्योरिटी इंक्रीज होगी क्योंकि हमारा डेटा हमारे साथ सेफ रहेगा। सो इट इज मोर प्रिसाइज इन नेचर, ये काफी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आत्मनिर्भर बनाता है। नेविगेशन एप्लीकेशंस है, नेविगेशन एप्लीकेशंस बेसिकली आपका जैसे ओशन के आसपास हो गया, लैंड पे जो भी मूवमेंट्स है, बॉर्डर्स पे जो भी मूवमेंट्स है, ये सारा हमको प्रोवाइड करता है नाविक कम्युनिकेशन सिस्टम। डिजास्टर मैनेजमेंट है, मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, जैसे कि सुनामी आने वाली है, ठीक है, अर्थक्वेक आने वाला है या फिर फ्लड आने वाला है, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें बिफोर हैंड मिल जाती है इन सैटेलाइट्स के द्वारा। सिविलियन पर्पसेस होते हैं जैसे कि फिशिंग होती है, ठीक है, तो अब कहीं पर नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, मान लीजिए फ्लड आने वाला है, तो ये सैटेलाइट सिस्टम हमें पहले से ही वार्न कर देगा कि फ्लड आने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन फिर हम फिशरमैन्स को जाकर देंगे जो कि जिनका मेन ऑक्यूपेशन है फिशिंग, और फिर उनको अलर्ट किया जा सकता है जिससे कि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। डिफेंस एंड बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम्स है, क्योंकि ये ट्रूप्स स्टेशनरिंग पर भी ध्यान देता है। ऑल्सो जो अगर कोई मूवमेंट हमें होता हुआ दिखाई देता है जो कि अनलॉफुल है या फिर डेंजरस हो सकता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो हम अलर्ट हो सकते हैं और अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। सो डेफिनेटली इट एड्स अप टू द डिफेंस एंड बॉर्डर सेफ्टी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि इसके साथ नाविक जो है वो इंडिया को स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर में, स्पेस एंड डेवलपमेंट के सेंटर में बाकी कंट्रीज के साथ लाकर खड़ा कर देता है। सो इट इज वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। तो 2025 में काफी इंपॉर्टेंट मिशंस हैं जो कि इसरो के पेंडिंग है, जो कि इसरो लॉन्च करेगा, जैसे कि रिमोट सेंसिंग से जुड़े हुए हैं। रिमोट सेंसिंग से जुड़े हुए जो मिशंस हैं उनके मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ। ओशियन सैट 3A, GSAT 2 एंड निसार, ठीक है, निसार नासा और इसरो इसरो का है। ये रिमोट सेंसिंग के लिए बेसिकली इसमें जो भी आपका लैंडमास एक्सेट्रा है उन सबको रिमोटेडली कवर किया जाएगा। देन गगनयान मिशन है, आपको पता होगा इसके बारे में, गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा। IDRSS लॉन्च किया जाएगा। IDRSS एक कम्युनिकेशन मिशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसको लॉन्च किया जाएगा। क्लियर? देन डिफेंस से रिलेटेड भी मिशंस हैं जो कि इसरो लॉन्च करेगा, जैसे कि मैं आपको कुछ अगर नाम बताऊं तो एक अन्वेषा मिशन है जो कि DRDO के साथ इसरो लॉन्च करने वाला है, एंड इट इज फॉर द बेसिकली द मिलिट्री स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट्स, ठीक है, ये मिलिट्री स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट्स के लिए है। देन सेकेंड मिशन की अगर मैं बात करूं तो एक और मिशन है जिसका नाम है परीक्षित। एक परीक्षित मिशन है जो कि डिफेंस से जुड़ा हुआ है, इसरो इज गोइंग टू लॉन्च। सो बेसिकली 2025 भरा हुआ है मिशन से इसरो के लिए, और 2024 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसरो ने कुछ 15 मिशंस, बहुत ही क्रूशियली इंपॉर्टेंट मिशंस लॉन्च किए थे। तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि इन मिशंस को कैसे लॉन्च किया जाएगा, इनके इनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो प्लीज कीप योर सेल्फ अपडेटेड एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, दिस इज माई ID। यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी टॉपिक्स जो कि आप कवर करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।